प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग सब कैसे हैं? तूने क्यों संदेह किया? ये कहाँ पर है? मत्ती 14 अध्याय 24 से 31 तक पैसेज में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह का चेले लोग बोट में जा रहे थे। तब क्या हुआ उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पहला जो है, हवा सामने की थी। हम लोग पढ़ लेंगे वचन को। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हवा सामने की मतलब क्या है? हम लोग जिंदगी में एक सोचेंगे, दूसरे बातें हमारे जीवन में होती है। इसलिए जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, इसलिए हवा सामने की थी बोल रहे हैं। सेकंड 26 में लिखा हुआ है, डर के मारे चिल्ला उठे। डर के मारे चिल्ला उठे। 26 में चेले उसकी झील पर चलते देखकर घबरा गए हैं और कहने लगे हैं वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठा। जो हमारे जिंदगी में जीवन में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर चलते हुए देखकर यीशु मसीह आ रहे हैं, उन लोगों को, चेले लोगों को लग रहा है कि वो भूत है। नहीं, परमेश्वर बोल रहे हैं डर के मारे चिल्ला उठे। जो हमारे जीवन में बातें होती है उसको देखकर हम लोग डर जाते हैं, कभी कभी चिल्ला भी उठते हैं, ये कैसे मेरे जीवन में हो गया, ये कैसे हो सकता है करके बार बार करके हम लोग पूछ रहे हैं परमेश्वर से। तीसरा जो हुआ है 27 में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। 27 में हम लोग देख रहे हैं, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु मसीह कितने अच्छे परमेश्वर है ना। जो हम लोग डर जाते हैं, जो हमारे जीवन में घटती है उसको देखकर भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ भी चेले लोग को प्रभु ही आ रहे हैं, लेकिन उन लोग को लग रहा है कि भूत आ रहा है, डर गए। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ। क्यों चिंतित में है? क्यों घबरा जाते हो? क्यों अविश्वास है? सब निकाल कर फेंको, मैं हूँ, डरो मत करके प्रभु बोल रहे हैं। मैं हूँ बोलने से पीतर का एक सवाल आता है, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी में चलने की अनुमति दीजिए। 28 में लिखा हुआ है, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी में चलने की अनुमति दीजिए। 28 में पूछ रहे हैं, पीटर पूछ रहे हैं। पतरस ने उसको उत्तर दिया है, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। तो इसमें से इतना अच्छा परमेश्वर, हम लोग जितने बार भी सवाल पूछते हैं, प्रभु ये क्यों हो गया है मेरे जीवन में, आप ही हैं तो मेरे जीवन में ऐसा कीजिए वैसा कीजिए करके हम लोग बहुत सारे सवाल प्रभु के पास हम लोग पूछ लेते हैं। उसने कहा आ, तुरंत जवाब आता है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं हूँ, तुम आओ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पूरा विश्वास था, प्रभु यीशु मसीह सामने है, मुझे आने के लिए बोल रहे हैं, मैं उतर कर चले जाऊंगा करके। जब उतर कर चल रहे थे, जितना विश्वास था ना उसी विश्वास के साथ चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तुरंत देख रहे हैं, फिर से उसका अविश्वास मन में आ जाता है। 30 में लिखा हुआ है, उसके पहले 29 में हम लोग देखते हैं जवाब आता है। तो वो जवाब को सुनते ही पतरस जब पानी में चलने के लिए शुरू कर दिया, फिर से यीशु मसीह को और नहीं देखा, अपने आंखों को आसपास देखने लगा। आसपास क्या है? परिस्थितियां है जो हम लोग को प्रभु के पास जाने नहीं देता है। इतना रुकावटें हैं, इतना सारे समस्याएं हैं।
तो जब पीतर परिस्थितियों को देखा, 29 में लिखा हुआ, इसके बहाने के लिए पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। पहले हम लोग देखे हवा कैसा था, सामने की ओर था, वो दूसरा अनुभव है। यहाँ पर 30 में लिखा हुआ, पर हवा को देखकर डर गया। परिस्थितियों आसपास जो हो रहा बातें, वो सबको देखकर हम लोग कभी कभी फिर से हम लोग डर जाते हैं। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ। परिस्थितियों को नहीं देखना चाहिए। परिस्थितियों, अविश्वास, ये सब हम लोग को क्या कर देता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए रुकावट बन जाता है। पतरस यीशु मसीह को देख के चलता तो वो सीधे जाकर पहुंच जाता, लेकिन परिस्थितियों को देखा, फिर से बुला रहा है, प्रभु मुझे बचाओ। हम लोग का जीवन में भी ऐसे ही है। बहुत सारे परिस्थितियों को, बहुत सारे अविश्वासों की बातों को मान कर चलते हैं। अपने दोस्तों के बात, अपने रिलेशन का बातों को लेकर चलते हैं। जब कुछ भी काम नहीं होता है, फिर से प्रभु के पास ही आकर बोलते हैं, प्रभु मुझे बचाओ। हमारे यीशु मसीह इतना अच्छा परमेश्वर है, जब भी हम लोग बुलाएंगे वो तुरंत आकर हम लोग को बचा लेते हैं। देखेंगे 31 में लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु मसीह कितना अच्छे हैं ना। तुम तो परिस्थितियों को देखा, तुम तो अपने रिलेशन को देखा, तुम तो अपने दोस्तों को देखा, उन पर विश्वास कर चालाकियां करके प्रभु नहीं छोड़ते हैं। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? तुम क्यों संदेह किया? मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, मुझे देखकर चलना चाहिए। तो इस बातों से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या सिखाना चाहते हैं? पहला जो है, संदेह क्यों आता है? पहला, परमेश्वर को हम लोग पूर्ण मन से विश्वास नहीं करने के वजह से संदेह आता है। दूसरी बातों, अविश्वास को हमारे दिल में जगह देने के वजह से अविश्वास आ जाता है, बार बार कर आ जाता है। तीसरा, परिस्थितियों को देखते हैं, यीशु मसीह की ओर अपने आंखों को नहीं लगाते हैं। आसपास की जो हो रही है परिस्थितियों को देखकर संदेह हमारे दिल में आ जाता है। आज प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं, किस बातों में आप पड़े हुए हैं? आज हम लोग बिना संदेह किए प्रभु के ऊपर पूरे दिल से, पूरे मन से विश्वास करेंगे। जो भी बातें अभी तक नहीं हुआ है वो भी आप लोगों को हो जाएगा। आपके लिए मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो संदेह आ जाता है हमारे दिल में, अविश्वास आ जाता है हमारे दिल में, जो परिस्थितियों को देखकर हम लोग डगमगा जाते हैं प्रभु, आज हम लोग पूरे दिल से, पूरे मन से आपके ऊपर विश्वास रखकर जो भी संदेह आएगा, जो भी समस्या आएगा, उसको जीत कर विजय पाने के लिए आप हम लोगों को मदद कीजिएगा। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनर ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।